So, dear students, we are going to take chapter number 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो उसमें आज हम पहला सब्जेक्ट सब टॉपिक जो पढ़ेंगे तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड जो होता है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो कैसे बनते हैं? तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइसोलेटेड एटम में, उनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब हम लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को हम ब्रॉड टुगेदर क्लोज करते हैं, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को हम कंटेक्ट क्लोज रखते हैं, तब वो जो एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं तमाम ऑल दीज एटम्स का जिनको हम क्लोज करते हैं, वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स भी क्लोज होते हैं। दीज क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स फ्रॉम द एनर्जी बैंड्स, ये फॉर्म एनर्जी बैंड को जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल जो होते हैं, जिनमें स्पेस बहुत कम होते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड एटम, द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट possess definite energy. However, in an atom, a solid is greatly influenced by the closely packed neighboring atoms. अगर हम एक आइसोलेटेड एटम की बात करेंगे, जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट में जो है उनको डिफरेंट एनर्जी होती है। और हाउएवर इन एन एटम, अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, इन एन एटम ए सॉलिड इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लोजली पैक्ड नेबरिंग एटम। जो क्लोजली पैक्ड नेबरिंग एटम होते हैं, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है एक सॉलिड एटम पर। द रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट ऑफ सच एन एटम कैन हैव ए रेंज ऑफ एनर्जीज। वो जो इसका रिजल्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में होगा ऑफ सच एन एटम, उनमें होगा रेंज ऑफ एनर्जीज रादर देन ए सिंगल एनर्जी। वो जब हम बहुत सारे एटम्स को क्लोज करते हैं, उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी क्लोज आ जाते हैं, एंड दे फॉर्म द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो उनको बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। द रेंज ऑफ एनर्जी बैंड्स एनर्जीज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड। वो जितनी भी रेंज ऑफ एनर्जीज जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है एक सॉलिड में, उसको एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो वैलेंस बैंड की बात करेंगे हम। द रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इज नोन एज वैलेंस बैंड। जो रेंज ऑफ एनर्जीज जो पोजेस करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करते हैं, रेंज ऑफ एनर्जीज, उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड। दिस बैंड में बी कम्प्लीटली और पार्शली फिल्ड। वो जो वैलेंस बैंड होता है, इट में बी कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड। दूसरा बात, हम कंडक्शन बैंड की बात करेंगे। वो जो रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, वो जो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनमें जो रेंज ऑफ एनर्जीज होते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दिस बैंड में बी एम्प्टी और पार्शली फिल्ड। वो जो कंडक्शन बैंड है, ये पार्शली एम्प्टी हो सकता है और पार्शली फिल्ड हो सकता है। खासकर अगर हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। फॉर इंसुलेटर जो है कंडक्शन बैंड खाली होता है। वायरेज अगर हम बात करेंगे कंडक्टर्स की, तो उसमें पार्शली फिल्ड होता है। इसी तरह ये फॉरबिडन एनर्जी गैप तीसरा है। द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इसके दरमियान जो सेपरेशन होता है, एक गैप होता है, उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी डायग्राम हम जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, जब हम सिलिकॉन के क्रिस्टल एटम ले लेंगे, उसमें हम विद एन एटम्स है, उसमें हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ले लेंगे, और हम उसमें जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे जब हम सिलिकॉन क्रिस्टल का एग्जांपल ले लेंगे। द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, वो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। नो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सॉलिड कैन स्टे इन फॉरबिडन एनर्जी गैप। वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड में जो होता है, वो फॉरबिडन एनर्जी गैप में नहीं रह सकता है। एज देयर इज़ नो अलाउड एनर्जी स्टेट, कि उसमें वहाँ पर कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं होता है। अगर हमें इफ़ वी पुश एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने पुश करना है, तो हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी
यूज़ करनी है, उसको देनी है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप. दैट एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन in moving from in to give the electron a push from valence band and to reach to the conduction band, we have to supply an external energy to the electron, and that energy is equal to forward energy gap, and that energy is equal to forward energy gap which is an external energy given to the electron to reach from valence band to the conduction band. So बच्चों, आज हमने पढ़ा एनर्जी बैंड्स के बारे में, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा हमने. तो उसमें अलग अलग एनर्जी बैंड सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो मैं खासकर इसमें एनर्जी बैंड्स आते हैं, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स. उसमें एनर्जी हमने पता डेफिनेशन एनर्जी बैंड क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी बैंड्स क्या है सॉलिड्स में, जैसे वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, फॉरवर्ड एनर्जी बैंड्स हैं. इसमें इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया. होप यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. जब आप वीडियो को रिपीट करोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी शिल टेक एन एग्जांपल, जिसमें हम एग्जांपल करेंगे एक एनर्जी लेवल डायग्राम. हम सिलिकॉन क्रिस्टल का हम कंसिडर करेंगे, जिसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम को समझेंगे अच्छी तरह से कि कैसे ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड एनर्जी गैप ये बनते हैं. थैंक यू वेरी मच.